संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा शक्ति की विवेचना करें। क्या संसद संविधान के किसी भी उपबंध को संशोधित कर सकती है? प्रमुख वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। क्या संशोधन के माध्यम से मौलिक मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है? अद्यतन स्थिति क्या है? भारतीय संविधान का भाग 20 का अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है। 1. संसद के विशेष बहुमत द्वारा, 2. संसद के विशेष बहुमत द्वारा तथा कुल राज्यों में से आधे राज्यों के अनुमोदन से। भारतीय संविधान में संशोधन के प्रकार। संशोधन के प्रकारों की सूची नीचे दी गई है। संविधान में संशोधन 3 तरीकों से किया जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा तथा कम से कम आधे राज्य विधान मंडलों का अनुसमर्थन। 1. संसद के साधारण बहुमत द्वारा। संविधान के कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इन प्रावधानों में शामिल हैं नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, द्वितीय अनुसूची, परिलब्धियां, राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, न्यायाधीश आदि के भत्ते, विशेषाधिकार इत्यादि, संसद में मौजूद लोगों में से, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद में प्रक्रिया के नियम, संसद, उसके सदस्यों और उसकी समितियों के विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, सर्वोच्च न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय को अधिक अधिकार प्रदान करना, नागरिकता, अधिग्रहण और समाप्ति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 2. संसद के विशेष बहुमत द्वारा। संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित करने की आवश्यकता है, अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत अर्थात 50% से अधिक तथा प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। कुल सदस्यता का अर्थ है सदन में शामिल सदस्यों की कुल संख्या, चाहे सदन में रिक्तियां हों या अनुपस्थित सदस्य। विशेष बहुमत की आवश्यकता केवल विधेयक के तीसरे वाचन चरण के मतदान के लिए होती है, परंतु अत्यधिक सावधानी के साथ विधेयक के सभी प्रभावी चरणों के संबंध में सदनों के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता का प्रावधान किया गया है। जिन प्रावधानों को इस तरह से संशोधित किया जा सकता है उनमें शामिल हैं 1. मौलिक अधिकार, 2. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और 3. अन्य सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं हैं। 3. संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से। संविधान के वे प्रावधान जो राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित हैं, उन्हें संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्य विधान मंडलों की साधारण बहुमत से सहमति से संशोधित किया जा सकता है। यदि एक या कुछ या सभी राज्य विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आधे राज्य अपनी सहमति दे देते हैं, औपचारिकता पूरी हो जाती है। राज्यों को विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। इस प्रकार निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है: राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी पद्धति, संघ एवं राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, विधायी शक्तियों का वितरण, 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया, स्वयं अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में निर्धारित है। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है, राज्य विधानसभाओं में नहीं। ये विधेयक किसी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित करना चाहिए, अर्थात सदन की कुल सदस्यता का बहुमत अर्थात 50% से अधिक तथा प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। प्रत्येक सदन को विधेयक को अलग अलग पारित करना चाहिए। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में विधेयक पर विचार विमर्श और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि विधेयक संघीय प्रावधानों में संशोधन करने का प्रयास करता है तो उसे आधे राज्य की विधानसभाओं के साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए, अर्थात सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित और राज्य विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थित होने के बाद जहां आवश्यक हो, विधेयक को राष्ट्रपति के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। वो न तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और न ही विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक एक अधिनियम अर्थात एक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है और अधिनियम की शर्तों के अनुसार संविधान संशोधित हो जाता है। Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, please like and subscribe to our channel. Don't forget to click the bell for updates.